ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे अलजेब्रिक लिमिट, इनफाइनाइट लिमिट पढ़ रहे थे अलजेब्रिक फंक्शन के लिए। दो तीन तो वेराइटी उसमें छूट गया है, चलो उसको कर लेते हैं पहले आज। उसको करने के बाद हम लोग पढ़ेंगे आज ट्रिगोनोमेट्री लिमिट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास, है ना। पहला क्वेश्चन लिखो, क्या दिया है? लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो, इनफाइनाइट दिया है। इनफैक्ट लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट and this is root under x square plus x plus 1 minus root under x square plus 1। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये हम करेंगे कैसे? सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग इनफाइनाइट लिमिट जब करते हैं अलजेब्रिक फंक्शन के लिए, वो फंक्शन हमारा f(x/g)s फॉर्म में हमको लाना पड़ेगा, क्योंकि हम लिमिट जब सॉल्व करते हैं या तो फिर वो 0/0 में सॉल्व करते हैं या फिर इनफाइनाइट में सॉल्व करते हैं। फिलहाल उस फॉर्म में नहीं है, तो क्योंकि इस फॉर्म में नहीं है तो हमारा पहला काम जो होता है कि इसको f(x/g)s का फॉर्म में लाए, और उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे। ठीक है, ये वाला पार्ट को रेशनलाइज करेंगे। ये रूट अंडर देख के हमको पता चलता है कि रेशनलाइज करने से हो सकता है आ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो इज इक्वल टू, लेट मी राइट इट, इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट, this is root under x square plus x plus 1 minus root under x square plus 1 whole into root under x square plus x plus 1 plus root under x square plus 1 whole divided by, नीचे हम लिख सकते हैं क्या, root under x square plus x plus 1 plus root under x square plus 1। ओके, अब यहाँ पे हमारा यूज हो जाएगा a plus b into a minus b है, तो a square minus b square यूज हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में हमारा क्या आ जाएगा, लिमिट एक्सटेंड्स टू इनफाइनाइट x square plus x plus 1 minus x square minus 1, ये न्यूमरेटर में आ गया। ऑलराइट, डिनोमिनेटर में हमारा क्या आने वाला है, रूट अंडर x square plus x plus 1 plus root under x square plus 1। अब जो ना है हमारा क्या ऊपर में बचेगा देखते हैं। आई थिंक ऊपर में खाली x ही बच रहा है, बाकी सब कैंसिल हो जा रहा है। तो यू विल बी लेफ्ट विथ व्हाट नाउ, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर में हमारा x है, नीचे हमारा आ गया रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब हमारा काम बनता है क्या, कि इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो मैं बताया था कि f(x/g)s में आ जाएगा, तो उसके बाद हमको क्या करना है, देखना है कि डिग्री न्यूमरेटर में कितना है और डिनोमिनेटर में कितना है। जो डिग्री होता है उसको, उसमें से जो बड़ा होगा x टू द पावर उतना करके ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं। ऊपर में देखेंगे डिग्री देख रहे थे, यहाँ पे 1 है। ओके, नीचे में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये वाला पार्ट रूट ओवर है, सॉरी x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 में 2 है, लेकिन साथ में रूट ओवर है, मतलब पावर हाफ है। तो ये बताया था कि जो पावर होगा उसी को मल्टीप्लाई कर देना है डिग्री देखने के लिए, अगर रेशनल पावर आता है तो 2 into half that is 1 here, यहाँ पे भी 2 into half 1 here, मतलब डिग्री नीचे का भी हम बोले 1 है। 1 है मतलब हमको x डिवाइड करना पड़ेगा। So let me divide it now, limit x tends to infinite, ऊपर में x डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x/x, नीचे क्या हो जाएगा, रूट अंडर x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाय x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर प्लस 1 बाय x। तो ये हमारा आ गया। तो ये जो x है बाहर में, इसको भी हम क्या करते हैं, रूट अंडर का अंदर लेते हैं। जब इसको रूट अंडर का अंदर लेंगे तो ये x स्क्वायर होके जाएगा। लास्ट क्लास में समझाया था ये सब चीज। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऊपर में हमारा हो गया 1, नीचे आ गया हमारा क्या, x स्क्वायर प्लस x
प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इसका रूट ओवर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर इसका रूट ओवर. सो इट विल गिव मी व्हाट, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट. ये मेरे को दे रहा है क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट दे रहा है. साथ में क्या हो गया 1 बाय, अगर मैं इसको सेपरेट करते जाऊं तो क्या आते जाएगा देखते हैं. एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर हो गया 1, सो इट इज 1 प्लस उसके बाद आ जाएगा x बाय एक्स स्क्वायर दैट इज 1 बाय x प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. उसके बाद क्या हो गया प्लस रूट अंडर 1 प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर. सो वी आर गेटिंग दिस मच. अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे टू गेट द फाइनल आंसर, है ना. तो वैल्यू कैसे पुट करेंगे, एनीथिंग बाय इनफिनिट 0 हम लोग बात किए थे, तो ये 0 होगा, ये 0 होगा. तो 1 प्लस 0 1 होता है, उसका रूट ओवर 1 प्लस यहाँ पे 1 प्लस 0 ये भी 1. So it is giving you 1 by root under 1 plus root under 1. तो ये हमको दे दिया कितना आंसर is equal to 1 by 2. All of you got it? पहला क्वेश्चन आपका समझ में आ गया सबको. तो जैसे हम करते आ रहे थे लास्ट क्लास में क्वेश्चन, उस हिसाब से थोड़ा सा ये अलग है, इसको हमको रेशनलाइज करना पड़ा क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले. ओके, गॉट इट ना. चलो अगला क्वेश्चन करते हैं. ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिख लो. ऑलराइट, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट है. थोड़ा किस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि इसको हम रेशनलाइज तो करेंगे, लेकिन एक दिक्कत यहाँ पे शुरू से है, वो दिक्कत को सॉल्व करने का बाद ही रेशनलाइज करेंगे. ठीक है, तो दिक्कत क्या है, हमको जो क्वेश्चन दिया है कुछ ऐसा है, लिमिट x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट दिया है, साथ में दिया है रूट अंडर 25x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x, ये हमको दिया है. तो अभी तक तो पढ़ते आ रहा था मैं, क्या हो गया x टेंड्स टू इनफाइनाइट. अब यहाँ पे आ गया क्या, माइनस इनफाइनाइट. तो हमारा जो पहला काम आएगा ये माइनस इनफाइनाइट को हटाना. माइनस इनफाइनाइट हट गया, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. तो माइनस इनफाइनाइट कैसे हटाए, हम सब्स्टिट्यूशन लेके हटाएंगे. हम क्या करेंगे, लेट x इक्वल टू माइनस वाई, मतलब x के जगह में हम क्या कर लेंगे, माइनस वाई पुट कर देंगे. x के जगह में माइनस वाई पुट कर देंगे. तो अभी मेरे को दिया है कि x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट दिया है, तो क्योंकि x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट दिया है, तो यहाँ पे अगर मैं x के जगह में माइनस इनफाइनाइट पुट कर दूं तो माइनस इनफाइनाइट टेंड्स टू माइनस वाई हो जाएगा, y माइनस माइनस कट जाएगा, तो y टेंड्स टू इनफाइनाइट आ जाएगा. मतलब हम क्या करेंगे, अभी सारे चीज को इनफाइनाइट में शिफ्ट कर लेंगे. अभी सॉरी y में शिफ्ट कर लेंगे. जितना सारे था अभी मेरे पास तो x में है, लेकिन वो सारी चीज को मेरे को क्या करना है, अभी y में कर लेना है. तो y में कैसे करेंगे, वो सब्स्टिट्यूशन लेके. तो क्या लिखेंगे फिर बताओ, ये पहले लिमिट हो गया x टेंड्स टू माइनस इनफिनिटी का जगह में लिखेंगे y टेंड्स टू इनफाइनाइट, हो गया. फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 25 हो गया, x ना लिख के x के जगह में लिखेंगे माइनस y, तो माइनस y का होल स्क्वायर माइनस 7 इंटू माइनस x, सॉरी 7 इंटू माइनस y रूट ओवर प्लस 5 इंटू माइनस y. क्या सभी को समझ में आया ये लाइन? तो आगे बढ़ेंगे हम लोग, जल्दी से बता दो. चलो फिर आगे बढ़ते हैं. इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट. ओके, तो ये हो जाएगा 25y स्क्वायर माइनस हट गया है ना, प्लस 7y रूट ओवर ओके माइनस 5y. अब इतना बनने के बाद ये पिछला क्वेश्चन जैसा बन चुका है, ये हमारा पिछला क्वेश्चन जैसा बन चुका है. इसको हम लोग क्या करने वाले हैं, रेशनलाइज करने वाले हैं. रेशनलाइज करके हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी डिग्री होगा देखते हैं. इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट रूट अंडर 25y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 5y इंटू
रूट अंडर 25y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5y होल डिवाइडेड बाय नीचे रूट अंडर 25y स्क्वायर प्लस 7y प्लस 5y। डन दिस मच। ओके, आगे क्या करेंगे? इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया। अब हम क्या करेंगे बताओ? इसको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला में डालेंगे, सो दैट हमको मिलेगा कितना? 25y स्क्वायर प्लस 7y माइनस 25y स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे हो गया हमारा रूट अंडर 25y स्क्वायर प्लस 7y प्लस ये हमारा 5y हो गया। डन ना? चलो, अब हमारा जो कैंसिल हो रहा है उसको हम कैंसिल कर लेते हैं। क्या क्या चीज इसमें कैंसिल हो रहा है? एक हो गया हमारा 25y स्क्वायर 25y स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो जो बाकी बच गया उसमें हम लोग क्या करेंगे? वो इनफाइनाइट लिमिट का कंसेप्ट जो है उसको यूज करेंगे। और वो कैसे यूज करेंगे? हाईएस्ट पावर ऊपर से देखेंगे, नीचे से देखेंगे, डिग्री मतलब, उसके बाद हम डिवाइड कर देंगे ऊपर नीचे। तो यहाँ पे y दिखाई दे रहा मेरे को, लेट मी डिवाइड y हियर। तो आई विल राइट लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट, फिर आ गया हमारा ऊपर 7y बाय y डिवाइडेड बाय 25y स्क्वायर प्लस 7y रूट ओवर बाय y प्लस दैट इज योर 5y बाय y। तो यहाँ पे मैं y डिवाइड कर दिया। अब उसके बाद सबको पता है कि ये रूट ओवर ये जो है रूट ओवर का अंदर जाएगा तो y स्क्वायर होके जाएगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या? लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट 7y बाय 7 हो गया हमारा, और सॉरी y हो गया 7। नीचे हम लिख सकते हैं, एक स्टेप में मैं लिख दे रहा हूँ स्किप करके, ये रूट ओवर के अंदर जाएगा फिर अलग अलग हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 25 प्लस 7 बाय y। तो इट विल बी 25 प्लस 7 बाय y। वो वाला स्टेप एक तो मैं स्किप कर लिया, थोड़ा समझ जाओ वाला स्टेप क्या है, प्लस 5। अब हम क्या करेंगे? ये इनफाइनाइट लिमिट वैल्यू पुट कर देंगे। लिमिट y टेंड्स टू इनफाइनाइट है यहाँ पे, तो पुट करेंगे तो क्या आएगा? 25 प्लस 7 बाय इनफाइनाइट मतलब 25 प्लस 0, 25 का रूट ओवर, तो रूट 25 तक हो गया मतलब 5 प्लस 5, तो यहाँ पे 7 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 5 इज इक्वल टू 7 बाय 10। क्या सभी को समझ में आ गया? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सोच लो। ऑलराइट, चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमको दिया क्या है? लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 बाय नीचे हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस, ऐसे करते करते हमारा डट डट करते के n तक आया। तो लेट मी टेल यू कि ये जो सवाल हम करेंगे कैसे। ये सवाल में जो हमको दिया है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? एक ठो सीक्वेंस। सीक्वेंस सीरीज में हम लोग पढ़े हैं ऐसे सारे चीज, ये सीक्वेंस है। ओके ना? इस सीक्वेंस का जो है ना हमको वैल्यू लिखना पड़ता है। ओके, जब हम इन टर्म्स ऑफ n लिखते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है वो हमको लिखना पड़ता है। तो वैल्यू कैसे लिखेंगे? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 n का वैल्यू होता है n इंटू n प्लस 1 बाय 2, है ना? ये दो चार तो वैल्यू याद रखना होगा सबको, है ना? 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करके अगर हमको n तक लिखना है तो इट इज n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ये हम लोग पढ़े थे एफपीजीपी में सीक्वेंस में। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और इसका प्रूफ हम लोग किए थे एक और जगह में, जो होता है हम क्या बोलते हैं पीएमआई में, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6। इस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस, ऐसे अगर n क्यूब आ गया तो इसका फॉर्मूला होता है कितना?
n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। अगर जानता है तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं जानता है तो लिख लो इसको, है ना। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अलग और हम एपी का फॉर्मूला यूज करते हैं, जीपी का, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर एन होता है क्या, 1 माइनस आर टू द पावर एन बाय 1 माइनस आर। अगर मैं देखता हूं कि आर का वैल्यू 1 से कम है, तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें आर का वैल्यू 1 से कम होगा, तो इसीलिए हम ये सब फॉर्मूला को नोट करके हम लोग रख सकते हैं। ओके, सब पढ़ा हुआ फॉर्मूला है, अभी खाली इस टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं इसमें इनका यूज हो सकता है, तो इसको नोट करके रख सकते हो, है ना। हो गया। चलो अब आगे हम लोग क्या करेंगे, ये सवाल में ओके ना। तो ये सवाल में हम लोग क्या करने वाले आगे, यहां पे इस फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, करने के बाद हमको सॉल्व करने का तरीका मिल जाएगा। लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 हुआ, सॉरी माइनस 1 है यहाँ पे, तो माइनस 1 हो गया, डिवाइड बाय नीचे इसका फॉर्मूला हो गया n इंटू n प्लस 1 बाय 2। ओके, सो ये 2 को चलो ऊपर ले लेते हैं, तो बन जाएगा कितना, अभी लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, 2 ऊपर चल गया तो हो जाएगा 2n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 2, नीचे हो गया हमारा n स्क्वायर प्लस n। अब देखो ये बढ़िया सा चीज हो गया, जैसे हम चाहते थे, बहुत सारे क्वेश्चन जैसे किए हैं उस फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है। तो फिर इसको हम करेंगे कैसे, अलग अलग कर लेंगे, सॉरी n स्क्वायर डिवाइड कर देंगे, ऊपर और नीचे डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2n स्क्वायर बाय n स्क्वायर। n स्क्वायर क्यों डिवाइड होता है सभी को पता होगा, लास्ट क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं इसको, बाय n स्क्वायर माइनस 2 बाय n स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय नीचे n स्क्वायर बाय n स्क्वायर प्लस n by n square, that will make it what, limit n tends to infinite, यहाँ पे सवाल में n ही दिया है ना, हाँ n tends to infinite, so it will give you what, 2, ये हमको 2 दे दिया, प्लस ये हमको दिया 2 by n प्लस या फिर माइनस 2 by n स्क्वायर, नीचे हो गया हमारा क्या, 1 प्लस 1 by n, तो योर आंसर इज व्हाट, 2 by 1 is equal to 2। All of you got it? समझ में आ गया ना सबको? Yes sir। चलो फिर अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल हमको क्या दिया है। अगला सवाल जो है ना वो हमको क्या दिया है, ओके वो दिया है क्या, लिमिट n tends to infinite 1 plus 1 by 3 plus 1 by 3 square plus, ऐसे करते करते जाएंगे तो n by 3 to the power n minus 1 तक पहुंचे। और इसके लिए फॉर्मूला में जस्ट थोड़ा देर पहले दिया तुमको, इसके लिए मैं जस्ट थोड़ा देर पहले इसके लिए फॉर्मूला दिया, ओके, जो पिछला पेज में होगा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू द पावर n माइनस 1 क्या होता है, 1 माइनस आर टू द पावर n बाय 1 माइनस आर, तो उसी के लिए ये फॉर्मूला में दिया था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये 1 है, ये r है, ये r स्क्वायर है, ऐसे करते करते हम जाएंगे तो r टू द पावर n माइनस 1 तक आया। तो मैं उस फॉर्मूला के अगर अप्लाई कर लूं तो मेरे को कुछ ऐसे मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस 1 by 3 to the power n by 1 minus 1 by 3, हमको इतना मिल गया। अभी समझ में आया सबको? अब हम आगे क्या करने वाले हैं, n का वैल्यू इनफिनिट बोला है, n का वैल्यू इनफिनिट बोला है,
तो अभी ये 1/3 टू द पावर इनपुट करेंगे तो 1/3 टू द पावर इनफिनिट होगा, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 टू द पावर इनफाइनाइट बाय 1 माइनस 1/3 होता है 2/3। अब बात हो गया कि ये वाला जगह हम क्या लिखेंगे, व्हाट टू राइट फॉर दिस वन, इसके लिए हम क्या लिखेंगे। सभी को पता होना चाहिए कि इसका वैल्यू जो है 0 होता है। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि x टू द पावर इनफिनिट के लिए हम 3 का वैल्यू लिखते हैं। x टू द पावर इनफिनिट का वैल्यू हम लोग लिखते हैं 0 कब, अगर x का वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में है। हम लिखते हैं क्या इनफाइनाइट कब, अगर x का वैल्यू 1 से ज्यादा है, और हम लिखते हैं 1 अगर x का वैल्यू एग्जैक्टली इक्वल टू 1 है। अब हम अगर ये सवाल में देखते हैं तो हम पावर जिसका इनफिनिट कर रहे हैं उसका बेस x जो है वो वैल्यू है 1/3, और 1/3 जो है ना वो हो गया क्या 1 से कम है, 0 से 1 का भीतर में, तो उसका वैल्यू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। सो इट इज योर 1 माइनस 0 ऊपर नीचे हमारा 2/3, तो व्हाट इज द फाइनल आंसर देन 3/2। समझ में आ गया सबको। चलो अगला सवाल लिखते हैं। फिर अगला सवाल क्या है, ओके अगला सवाल क्या है, दिस इज लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 प्लस 1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस, ऐसे करते करते जाएंगे 1/2 टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर, और ये ऐसे करते करते जाएंगे तो 1/3 टू द पावर n-1 तक पहुंचे। तो अगर हम देखें ये क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन और प्रीवियस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, क्योंकि उस क्वेश्चन में भी जैसे था ये भी वैसे ही है, लेकिन यहाँ पे 2 जगह में है, मतलब हम उस फॉर्मूला को 2 जगह में अप्लाई करेंगे, ऊपर भी अप्लाई करेंगे और नीचे भी अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अप्लाई करेंगे तो क्या बनता है देखते हैं। तो ये बन गया हमारा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1 माइनस हाफ टू द पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस हाफ, ये ऊपर के लिए हो गया। अब डिवाइड कर दे रहा हूं मैं, अब नीचे का लिख रहा हूं, स्लैश दे दिया, डिवाइड है 1 माइनस 1/3 टू द पावर n बाय 1 माइनस 1/3। इसमें बहुत सारे डिवाइड दिखाई दे रहा तो कंफ्यूजन हो सकता है, ध्यान से हमको करना है। चलो अब हम n का वैल्यू इनफिनिट पुट कर लेते हैं, तो यहाँ रहा 1 माइनस 0 आया डिवाइडेड बाय यहाँ पे हाफ आया, ओके होल डिवाइडेड बाय ये आया 1 माइनस 0 फिर से नीचे 2/3। हम आस्ते आस्ते इसको सॉल्व करते जाएंगे, है ना। सो दिस विल मेक इट व्हाट 1 बाय हाफ, 1 डिवाइडेड बाय हाफ होल डिवाइडेड बाय 1 डिवाइडेड बाय 2/3। मैं सही लिख रहा हूं ना यहां तक, ओके। अब बता मेरे को कि 1 बाय हाफ कितना हो जाएगा, ये 2 पर चल जाएगा, सो इट विल गिव इट 2, यहां पे हमको 2 मिलेगा डिवाइडेड बाय, या फिर अब हम नॉर्मल डिवाइड लिख लेते हैं यहां पे, डिवाइडेड बाय नीचे जो है 3/2 आ रहा है ना। एंड व्हाट इज योर फाइनल आंसर देन 4/3। तो ये बन गया इसका आंसर। विद दैट हम लोग खत्म करते हैं, क्या नाम है उसका, इनफाइनाइट लिमिट। इनफाइनाइट लिमिट जो है वो हम खत्म करते हैं। हमने जो चलो स्टार्ट करते हैं, क्या नाम है उसका बताओ, तो ये स्टार्ट करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट हम लोग स्टार्ट करेंगे।
क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्या अभी? एक मिनट, इसमें लेटर सब ठीक से नहीं आ रहा। एक मिनट, हाँ। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट्स। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले ये बता दूं कि हम लोग जब ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट पढ़ेंगे तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट में हमको क्या क्या जरूरत है। ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट सॉल्व करने का तरीका जो होता है डिफरेंट होता है इन कंपैरिजन टू अलजेब्रिक लिमिट सॉल्व करने का तरीका। तो ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट सॉल्व करने के लिए उसका कुछ फॉर्मूलाज है, वो फॉर्मूला को हमको ध्यान से याद रखना है। उस फॉर्मूला को याद रखने के बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जो है उसको याद रखेंगे, उसका यूज हम लोग करते रहेंगे बार बार। ठीक है, तो पहले देख लो क्या फॉर्मूला है जो कि हम लोग यूज करने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट का। तो लिख लो फॉर्मूला। पहला, लिमिट x tends to infinite, limit x tends to 0, sin x by x is equal to 1, limit x tends to 0, tan x by x is equal to 1, और limit x tends to 0, cos x is equal to 1। तो ये तीन फॉर्मूला हम याद करेंगे, यूज करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट के लिए। ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 2 हो गया, ये फॉर्मूला नंबर 3 हो गया। लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर क्वेश्चन में हमको यही देगा, हर क्वेश्चन में हमको ये देगा कोई जरूरी है नहीं, कुछ अलग चीज भी दे सकता है। तो वो केस में हम क्या करेंगे, तो उसके लिए ये फॉर्मूला सब हमको यूज करना पड़ेगा। लिमिट x टेंड्स टू a sin fx by fx is equal to 1, limit x tends to a sin fx by fx is equal to 1। ओके, फिर क्या फॉर्मूला होगा, लिमिट x tends to a tan fx by fx is equal to 1। फिलहाल तो खाली फॉर्मूला लिख के तुम लोग रखो, हम लोग पूरा डिस्कस करने वाले हैं इसके बारे में। 1 ओके, क्वेश्चन जब करेंगे उस समय मैं बता दूंगा कि इसका यूज कैसे करते हैं। ऑलराइट, तीसरा फॉर्मूला हो गया हमारा क्या, लिमिट x टेंड्स टू a tan fx is equal to 1। ओके, ये हो गया हमारा फॉर्मूला। एक कंडीशन का ऊपर ये फॉर्मूला लागू होगा। नीचे में जो फॉर्मूला दिया गया है, ये तीन सेट जो दिया है, ये तीन तो फॉर्मूला एक कंडीशन का ऊपर लागू होगा क्या, कि provided f of a tends to 0, f of a tends to 0, अगर f of a का वैल्यू 0 का तरफ जाएगा तो जाके ये फॉर्मूला हमारा यूज में आएगा।
हम क्वेश्चन करते समय इसको पूरा डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ऑलराइट, अच्छा लेट मी टेल यू कि हमको ट्रिगोनोमेट्री का क्या क्या फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा। ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला का जो जरूरत पड़ेगा, कुछ फॉर्मूला मैं लिख ले रहा हूं, कुछ फॉर्मूला अगर क्वेश्चन में बाद में आएगा तो हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। फॉर्मूला सब जानते हो, नया कुछ नहीं है, ट्रिगोनोमेट्री है तो ट्रिगोनोमेट्री सब जानते हो, खाली हम एक जगह में लिख दे रहे हैं क्या क्या फॉर्मूला यूज हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूज जो होता है उसके मैं बता दे रहा हूं, है ना। चलो लिखो पहला फॉर्मूला, नंबर 1 sin 2x। sin 2x सभी को पता होगा कि होता है 2 sin x into cos x। नंबर 2 1 minus cos 2x, ये सभी को पता होगा कि ये होता है 2 sin square x। नंबर 3 होता है cos x minus cos y इज इक्वल टू होता है 2 sin x plus y by 2 into sin y minus x by 2। ये एक फॉर्मूला इसके लिए हम यूज करते हैं, या तो कभी कभी हम फॉर्मूला ऐसा यूज करते हैं, -2 sin x plus y by 2 into sin x minus y by 2, मतलब उल्टा करते नहीं है, नॉर्मल जैसा वैसा लिखते हैं। कभी कभी ये माइनस का इस्तेमाल करके करते हैं, कभी कभी नॉर्मली लिखते हैं। ओके, नंबर 4 हमारा क्या होता है, sin x minus sin y। sin x minus sin y का इस्तेमाल करते हैं, ये हो जाएगा हमारा क्या, 2 cos x plus y by 2 into sin x minus y by 2। ये हमारा फॉर्मूला हो गया sin x minus sin y का। कभी कभी इस फॉर्मूला का भी यूज होता है, कौन सा, sin 3x is equal to 3 sin x minus 4 sin cube x। बाकी बहुत सारे फॉर्मूला यूज होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन में आते जाएगा हम बोलते जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बस यहाँ पे हमको इतना ध्यान रखना है कि ये फॉर्मूला जो है फ्रीक्वेंटली इनका यूज होता है, तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा, इसका ऊपर थोड़ा ध्यान देंगे, है ना। चलो अब सुनो मेरे बात, कि हम ये ट्रिगोनोमेट्री लिमिट सॉल्व करने के लिए क्या क्या प्रोसीजर, मतलब क्या क्या सोचेंगे, कौन सा चीज सोचेंगे। क्वेश्चन आ गया मेरे पास, हम सोचेंगे क्या, कैसे स्टार्ट करेंगे, है ना। सबसे पहला काम क्या करेंगे, सुनो, हम अगर देख रहे हैं कि क्वेश्चन में समझाऊंगा तो बेटर रहेगा, तो ये मैं क्वेश्चन ले लिया, 3 क्वेश्चन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबको, क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखता हूं, 1 का ए बोल लेते हैं, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 3x by x that is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0। सुनो मेरे बात, पहला काम हमको क्या करना है, आज का क्लास में हम लोग जो भी क्वेश्चन करेंगे x टेंड्स टू 0 को ऊपर करेंगे, x टेंड्स टू 1 x टेंड्स टू 2 आने वाला है नहीं आज का क्लास में। नेक्स्ट क्लास में x टेंड्स टू 1 2 वगैरह जो आना है आएगा, आज का क्लास में x टेंड्स टू 0 वाला सारे क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए हम 0 का बारे में समझाते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि ये x टेंड्स टू 0 ही हो गया, सोचो x टेंड्स टू 0 हो गया, x टेंड्स टू a का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, अभी हम 0 के ही करेंगे। तो बोल क्या रहा है कि अगर हमको लिमिट सॉल्व करना है ट्रिगोनोमेट्री का, तो साइन fx by fs करना होगा, मतलब साइन के साथ जो होगा नीचे में भी उतना ही लिखना पड़ेगा, एग्जैक्टली उतना लिखना पड़ेगा। खाली वो बात नहीं है, पहली बात ये, दूसरी बात ये है कि ये जो वैल्यू है अगर x के जगह में पुट कर देंगे तो बोला 0 हो जाना चाहिए, f ऑफ a का वैल्यू 0 हो जाना चाहिए, तो जाके हम क्या बोल लेंगे कि भाई इसका लिमिट का वैल्यू जो है ना 1 हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखो, हमें सोचने के लिए क्या बोलता हूं, सबसे पहला काम तो है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पुट करो। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देखो क्या
हो रहा है, निकल रहा है कि नहीं वैल्यू। निकल जाएगा तो क्या करना है, करने का क्या जरूरत है, कुछ नहीं करेंगे, प्रोसीजर का कोई जरूरत नहीं है। अगर निकलेगा नहीं तो फिर हम प्रोसीजर के बारे में सोचेंगे। तो पहले तो हम जीरो पुट कर देते हैं, तो tan जीरो का वैल्यू ना जीरो होता है, डिवाइड बाय नीचे भी हमारा जीरो होता है, ठीक है। जीरो बाय जीरो हो गया, मतलब इसका वैल्यू पता नहीं हमको, जीरो बाय जीरो का वैल्यू हमको पता नहीं है। तो फिर हम क्या करेंगे, तो फिर हम पहले ये देखेंगे कि भाई कौन प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें प्रॉब्लम वाला काम कौन कर रहा है, कौन जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने नहीं दे रहा है। तो मैं देख रहा हूं कि इस क्वेश्चन को ये एक्स सॉल्व करने नहीं दे रहा है, तो फिर मैं ये एक्स को कैसे सॉल्व करूंगा उसके बारे में सोचूंगा। मैं ऊपर जाकर देख रहा हूं तो भाई ट्रिगोनोमेट्री है, तो ट्रिगोनोमेट्री मेरे को बोलता है कि जो प्रॉब्लम कर रहा है उसको तुम साइन के साथ ले लो या फिर टेन के साथ ले लो, या तो साइन के साथ लोगे या फिर टेन के साथ लोगे, साइन के साथ लोगे या फिर टेन के साथ लोगे, कॉस के साथ नहीं लेना है, साइन के साथ लोगे या फिर टेन के साथ लोगे। करेक्शन कर लो, यहाँ पे एक्स होगा, है ना, मैं 1 लिखा था, एक होगा, ओके, ये वाला जगह एक्स होगा, मैं एक्स 1 लिखा था, ठीक है। तो उसको हमको क्या करना है, साइन के साथ लेना है या फिर टेन के साथ लेना है, बस। ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम एक्स कर रहा है, इसको मेरे को साइन या टेन के साथ लेना था, वो तो ऑलरेडी है। तो फिर आगे हम क्या करेंगे, आगे हम क्या करेंगे कि ये टेन के साथ जितना है नीचे एग्जैक्टली उतना रख देंगे। टेन के साथ ऊपर कितना है, 3x है, तो नीचे भी हमको 3x ही रखना पड़ेगा, क्योंकि फॉर्मूला बोला है कि sin fx by fx, tan fx by fx, जितना ऊपर है नीचे एग्जैक्टली उतना ही रखो। तो हम क्या करेंगे, tan 3x लिख देंगे, फिर देखेंगे इसका आसपास में कहीं पे कुछ है क्या 3x लाने का, नहीं होगा तो हम जबरदस्ती लिख लेंगे 3x, नहीं तो सॉल्व होगा ही नहीं ना, ये सॉल्व होगा ही नहीं, तो जबरदस्ती लिख लेंगे 3x, तो ये सॉल्व तो हो जाएगा अभी। अब जब हमको सॉल्व करने के लिए जबरदस्ती तो कुछ नहीं कर सकते ना, हम थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जबरदस्ती तो नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे, ये 3 डिवाइड किए तो इसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, तो इंटू 3 हो गया, काम खत्म। अब ये वाला पार्ट जो है ना, ये पार्ट वो लिमिट का वैल्यू बता रहा है कि भाई इसको 1 लिखो, तुम लिमिट बोल रहा है कि इसको 1 लिखो, तो मैं इसको 1 लिख दूंगा, इंटू वहां पे हो गया 3, 1 इंटू 3 का वैल्यू 3 हो गया। लेकिन हमेशा ये चीज भी हमको मार्क करना है कि क्या ये वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं, ये जो वैल्यू है, क्योंकि fs के जगह में इतना लिखा हुआ है, क्या ये वैल्यू 0 हो रहा है कि नहीं, ये अगर x टेंड्स टू 0 पुट करूंगा, ये 0 हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, 3 इंटू 0 0 होता है ना, इसके लिए ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x by x, क्वेश्चन तो पूरा डिट्टो ऐसा ही है, इसमें हमको डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके देख लेना है क्या हो रहा है। डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करके मैं देख लिया कि 0 by 0 आ गया, तो sin 0 का वैल्यू 0 होता है, बाय 0, 0 by 0 हुआ, मतलब प्रॉब्लम हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कौन कर रहा है, नीचे वाला x, तो उसको साइन के साथ लेना है, वो तो ऑलरेडी है, या फिर टेन के साथ लेना है, ये तो साइन में ऑलरेडी है। तो फिर हमारा अगला काम क्या होगा, साइन के साथ जितना है नीचे भी उतना ही करना है, तो ये क्वेश्चन जैसा वो भी हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x डिवाइडेड बाय 2x इंटू 2, ये बन गया हमारा 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। आगे सबको समझ में, 1 नंबर 2 नंबर। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, बिट सी। बिट सी हमको क्या बोला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिग्री, यहाँ पे डिग्री दिया है बाय x। हम जितना सारा ये फॉर्मूला लिख रहे हैं, ये फॉर्मूला में x रेडियन में है, ये फॉर्मूला में x रेडियन में है, तो ये डिग्री है तो काम बनेगा नहीं, इसको जब तक मैं रेडियन में कन्वर्ट ना करूं। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे x डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है पाई x बाय 180। x डिग्री का वैल्यू क्या होता है, पाई x बाय 180। ये पहले से ही जानते हैं हम लोग, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते समय भूल गया होगा, इसलिए मैं याद दिला दे रहा हूं कि साइन x डिग्री का वैल्यू होता है पाई x बाय 180। चलो उसको हम लिख लेते हैं,
इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अभी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई x बाय 180 डिवाइडेड बाय x। मेरे को नजर आ गया कि ये भाई 0/0 तो हो गया, ये हमारा 0/0 में कन्वर्ट हो चुका है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको साइन के साथ लेना था, ऑलरेडी है कि नहीं। तो क्या करेंगे फिर, साइन fx बाय fx कर लेंगे। तो करने के लिए हम क्या लिखेंगे अभी, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई x बाय 180 डिवाइडेड बाय पाई x बाय 180 इंटू पाई बाय 180। ये पाई x बाय 180 का चक्कर क्या है समझ में आया, नीचे साइन fx बाय fx हमको करना पड़ेगा। तो ये बन गया हमें हमारा 1 इंटू पाई बाय 180। जरा बता दो मेरे को, किसी को डाउट है क्या या समझ में आया? डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं समझा रहा हूं, समझाऊंगा, जल्दी से बोलो। तो मुझे फॉर्मूला का डाउट। फॉर्मूला डाउट नहीं होता है, फॉर्मूला याद रखना पड़ता है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला डाउट है बोलो, कौन सा फॉर्मूला डाउट है? ये वाला बताओगे ना, जल्दी बताऊंगा। चलो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन पाई x इंटू साइन पाई x बाय 2। सबको अभी ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने वाला हूं, सबको अभी ध्यान से सुनना जो मैं बोलने वाला हूं इस क्वेश्चन करते समय, है ना। ये क्वेश्चन करते समय मैं जो बोलने वाला हूं उसका ऊपर ध्यान देना, क्या मैं बोल रहा हूं। पहला काम तो चेक करो, डायरेक्ट पुट करके चेक कर लो क्या हो रहा है। चेक कर ले कि क्या हुआ यहाँ पे, कि यहाँ पे 0 हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, ऊपर 0 नीचे 0। चलो 0/0 हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। सुनना ध्यान से मेरे बात जो मैं बताने वाला हूं। तो प्रॉब्लम वाला काम कौन कर रहा है, उसको देखो। हमारा अगर कभी कोई क्वेश्चन में 0/6 आता है, क्या मैं इसका आंसर जानता हूं? हाँ, 0। अगर मेरा कोई क्वेश्चन में 5/0 होता है, उसका आंसर जानता हूं? नहीं जानता हूं, ये अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है ना। तो जो 0 नीचे आता है वही प्रॉब्लम करता है, ऊपर वाला 0 हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं करता है, नीचे वाला 0 जो है प्रॉब्लम करता है। तो हमारे नीचे क्या है, x² है, नीचे हम लोग के पास अभी x² है। यार ये प्रॉब्लम कर रहा है। अब हमारा दिमाग में आना चाहिए कि भाई x² में, मेरे बात सुनो ध्यान से, इधर उधर मत भटको, है ना। तो क्या बोलने वाला हूं, जो प्रॉब्लम कर रहा है वो x² है, लेकिन x² में ना x इंटू x है। क्या है, x इंटू x, मतलब 2 x प्रॉब्लम कर रहा है। क्योंकि यहां पे मेरे पास 2 x प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं 2 साइन खोजूंगा ऊपर, ताकि किसी एक साइन के साथ एक x ले लूं, किसी दूसरे साइन के साथ एक और x ले लूं। तो अगर 2 चीज प्रॉब्लम कर रहा है तो 2 साइन खोजूंगा, 3 चीज प्रॉब्लम करेगा तो 3 साइन खोजूंगा, 4 चीज प्रॉब्लम करेगा तो 4 साइन खोजूंगा, या फिर साइन और टेन का कॉम्बिनेशन में खोजूंगा, लेकिन वो भी इंटू का टाइप में रहना चाहिए, प्रोडक्ट टाइप पे रहना चाहिए। फिलहाल मेरे को मिल तो रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूंगा, ये जो x² में 2 x प्रॉब्लम कर रहा था उसको अलग अलग करके साइन के साथ ले लूंगा, सो दैट मेरे को कुछ ऐसा मिलना चाहिए, साइन पाई x बाय x इंटू साइन पाई x बाय 2 डिवाइडेड बाय x। ऐसा ना करने से क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है नहीं। और उसके लिए मैं जो चीज सोचना है मैं बताते जा रहा हूं तुम लोग को,
क्या क्या चीज सोचना है, पहले ये सोचो कि कौन सा चीज प्रॉब्लम कर रहा है। दो कर रहा है, दो साइन चाहिए, दो साइन हमको जुगाड़ करना पड़ेगा, या फिर दो तो टैन जुगाड़ करना पड़ेगा, या फिर एक साइन एक टैन जुगाड़ करना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। दिस इज लॉजिक बिहाइंड दिस। तो अभी हम आगे करते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अब इनको साइन के साथ तो ले लिए, अब आगे क्या बनेगा, साइन fx बाय fx। यही तो बनाना है हमको। आई थिंक सबको ही स्टार्ट भी कर लिया होगा, साइन पाई एक्स बाय पाई एक्स इंटू पाई कर लिया होगा सबको ही। आगे साइन पाई एक्स बाय 2 डिवाइडेड बाय पाई एक्स बाय 2 इंटू पाई बाय 2। डन, खत्म। अब इसका आगे वैल्यू पुट कर लेते हैं। दिस इज 1 इंटू पाई, फिर से 1 इंटू पाई बाय 2 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 2। सबको ही बताओ समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो फिर से बताऊंगा, कौन सा जगह में समझ में आया पूछ लो, या समझ में आ गया पूरा? चलो, फिर ये 2 का a था, 2 का b कर रहे हैं। दिस इज 2a, अभी हम लोग 2 का b करेंगे। 2 का b, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। इसमें बहुत ज्यादा समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, पिछला क्वेश्चन में जो लॉजिक था वो बता दिया। साइन 2x इंटू साइन 3x इंटू 10x होल डिवाइडेड बाय x क्यूब, ये हमको दिया है। तो हम स्टार्टिंग में तो ऐसे करने वाले हैं कि 0 0 हो रहा है कि नहीं, 0 बाय 0, और मैं देख रहा हूं कि अगर 0 पुट करूंगा तो ऊपर भी 0 नीचे भी 0 हो रहा है। तो अगर 0 बाय 0 हो रहा है तो फिर मेरा सोच ये होगा कि भाई कौन सा चीज प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसको उसके लिए साइन ढूंढो या फिर टैन ढूंढो। अभी नीचे में प्रॉब्लम कितना तो चीज हो रहा है, 3 ठो x प्रॉब्लम कर रहा है, देख सकते हो x क्यूब लिखा है तो 3 ठो x प्रॉब्लम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मेरे पास 3 ठो साइन चाहिए, या 3 ठो टैन चाहिए, या फिर साइन और टैन को मिला के 3 ठो चाहिए, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे है मेरे पास। खाली मैं इसको अलग अलग करके लिख लूंगा। साइन 2x बाय x एक हो गया, tan 3x, ओ सॉरी, साइन 3x बाय x हो गया, और तीसरा क्या हो गया बताओ, tan x बाय x हो गया, tan x बाय x। खत्म। आगे इज इक्वल टू, आई थिंक सबको शुरू कर चुका होगा, कैसे करना है सबको पता चल गया होगा। साइन 2x है बाय 2x इंटू 2 कर लेते हैं, इंटू साइन 3x है बाय 3x इंटू 3 कर लेते हैं, इंटू वहां पे हमारा tan x बाय x तो है ही। डन। तो आंसर हो गया, क्या निकला आंसर, 1 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 1, व्हाट इज द आंसर, 6। मिल गया? ओके, खत्म हुआ। चलो, किसी को डाउट है क्या ये सवाल में, ये 2 सवाल में? नहीं? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या दिया है, लिमिट 3 नंबर का ए कर रहे हैं हम लोग। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 साइन स्क्वायर 3x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। तो मैं पहले तो लिमिट का वैल्यू पुट कर लूंगा, देख लूंगा क्या है। 0 बाय 0 आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो उसके बाद हम क्या करने वाले हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन सा चीज है डिनोमिनेटर में, सॉरी कौन सा चीज है जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। एंड आई कैन सी कि डिनोमिनेटर में हमारा x स्क्वायर है जो कि प्रॉब्लम कर रहा है। तो x स्क्वायर में हमारा 2 ठो है, क्योंकि x स्क्वायर में हमारा 2 ठो है तो आई नीड 2 साइंस, या फिर 2 टैन, या फिर साइन और टेन को मिला के 2 ठो इनटू टाइप में होना चाहिए। और क्योंकि ऊपर में भी एक स्क्वायर का फॉर्म है, मतलब 2 साइन है, तो हम इसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू
लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x by x into sin 3x by x। आई होप सबको समझ में आ रहा है ये वाला पार्ट। सो इसको आगे हम क्या लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x डिवाइडेड बाय 3x इंटू 3। फिर से क्या हो जाएगा बोलो, sin 3x बाय 3x इंटू 3। आई होप सबको समझ में आ गया। एंड व्हाट टू डू नाउ, लिमिट का वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1 इंटू 3 फिर से 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। ओके, ये हो गया इसका आंसर। सभी को समझ में आ गया, तो आंसर हो गया 9। लेकिन क्या इसको करने का कोई और तरीका हो सकता है? करने का तो बोलने से लिखने का कोई और तरीका हो सकता है क्या? हो सकता है। एक्चुअली क्या है कि यहां पे हम सेम चीज को 2 बार लिखे, तो इसको इस फॉर्म में ना लिख के हम चाहेंगे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम बोलते हैं क्या, और करके हम एक बार और लिख लेते हैं इसको, और करके हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे तो हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं। कैसे, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर 3x बाय x स्क्वायर, ये हमको सवाल में दिया है, तो हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x बाय x, 2 बार ना लिख के इसका होल स्क्वायर भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज द अदर वे। 2 बार लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा ना, लंबा हो जाएगा, तो उसको चाहेंगे तो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इस फॉर्म में लिखना चाहिए एक्चुअली, उस फॉर्म में ना लिख के, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 3x है तो बाय 3x होगा इंटू 3 होगा, इसका फिर से होल स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब ये सवाल मन में आ सकता है कि सर लिमिट तो है यहां ब्रैकेट है, स्क्वायर है, तो क्या लिमिट अंदर जा सकता है? जा सकता है। हम लोग पढ़े हैं कि लिमिट का जो है थ्योरम सब क्या है, प्लस है तो लिमिट अलग अलग जगह में जा सकता है, मतलब सब में अलग अलग होके आ सकता है, माइनस में भी अलग अलग होके आ सकता है, इनटू अगर होगा तो भी सब में जा सकता है, डिवाइड होगा तब भी जा सकता है, और किसी पावर का अंदर है तो भी उसका अंदर लिमिट जा सकता है, मतलब लिमिट इसका अंदर जा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, मतलब 1 इंटू 3 इसका होल स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 हो गया इंटू 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। डन। सो यू कैन राइट द वैल्यू दिस वन। ये क्वेश्चन को हम इस मेथड में भी कर सकते हैं और इस मेथड में भी कर सकते हैं। मैं बोलूंगा कि इस मेथड में कर, है कि नहीं। चल, ये हो गया हमारा 3 का ए 2 मेथड में हो गया। हम अभी 3 का बी करते हैं। 3 का बी क्या दिया हमको, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin स्क्वायर नहीं sin क्यूब 2x बाय x क्यूब। ये मैं दूसरा मेथड में कर रहा हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0। 3 तो चीज प्रॉब्लम हुए तो इसको मैं और ज्यादा ना समझाते हुए ऐसा लिख दे रहा हूं, क्योंकि दिखाई तो दे रहा होगा कि इस टाइप में कुछ हो सकता है ना। चलो, किसी को डाउट है तो बताओ रे। दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 2x बाय 2x इंटू 2 इसका क्यूब, which will be 1 into 2 का क्यूब, जो कि हो गया हमारा 8। समझ में आ गया सबको? ठीक है, चलो ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, हाँ, इसको मैं बोलूंगा कि द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर ट्रिगोनोमेट्रिक लिमिट।
ट्रिगोनोमेट्री लिमिट का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलने से मैं इसको बोलूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन मैं बोलूंगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये क्वेश्चन ना हम ट्रिगोनोमेट्री लिमिट सॉल्व करेंगे तो बार बार आते रहेगा, ये क्वेश्चन बार बार आते रहेगा। खाली इसमें k के जगह में कुछ और हो सकता है, बाकी बार बार आते रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सोच लो, यू शुड नो, एवरीबॉडी शुड नो कि इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबका दिमाग में, सबका क्या बोलते हैं, जुबानी याद रहना चाहिए, और कोई लिमिट याद हो ना हो बहुत ज्यादा, लेकिन ये सबका मुंह जुबानी मतलब याद होना चाहिए कि हाँ इसका ऐसे ऐसे स्टेप होता है, हम लोग करते हैं। बिकॉज इट विल कम इन एवरी, ऑलमोस्ट हर एक क्वेश्चन में आते रहेगा। ये अपने लिए तो जो है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर में आते ही रहेगा, ये बार बार ही आता है, ठीक है। चलो इसको कैसे करते हैं देखेंगे। क्वेश्चन हो गया क्या, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos kx by x स्क्वायर। ओके, इस k का जगह में कभी कभी 2x हो जाएगा, k के जगह में कभी कभी 1 हो जाएगा, मतलब 1 माइनस cos x हो जाएगा, k का जगह में कभी कभी 3x हो जाएगा, कभी कभी 4x हो जाएगा, मतलब k का वैल्यू आगे पीछे होते रहेगा। लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन हम किस में एक्सपेक्ट करेंगे, 1 माइनस cos 2x में एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x में बहुत एक्सपेक्ट करेंगे, ठीक है। चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, पहला तो हम चेक कर लेंगे ये 0 बाई 0 हो रहा है कि नहीं। वो देख लिए, cos 0 का वैल्यू 1 होता है, 1 माइनस 1 0 होता है, नीचे x स्क्वायर है तो भी 0 होता है, तो ये हमारा 0 बाई 0 फॉर्म हो गया। अब हमारा दिमाग में क्या चीज घूमना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम कौन किया, प्रॉब्लम कौन कर रहा है, और प्रॉब्लम हम देख रहे हैं कि x स्क्वायर कर रहा है, और x स्क्वायर में दो ठो है, x स्क्वायर में हमारे पास दो ठो x है जो प्रॉब्लम कर रहा है। तो हमारा दिमाग में अभी घूमना चाहिए कि भाई दो ठो साइन तो कहीं से जुगाड़ करना पड़ेगा, है कि नहीं। या तो दो ठो साइन, या तो दो ठो tan, या फिर साइन और tan को मिला के दो ठो जुगाड़ करना पड़ेगा। तो दो ठो साइन जुगाड़ करने का जो हमारे पास बेस्ट तरीका ना है, दो ठो है। एक ये वाला देखिए, इसमें दो साइन आता है, इसमें हमारा दो साइन आता है, कौन सा जगह में, यहाँ पे हमारे पास दो ठो साइन है, 1 माइनस cos 2x, और यहाँ पे भी हमारे पास दो साइन है। तो ये दो फॉर्मूला बार बार यूज होगा, ये ज्यादातर यूज होगा, मैं बता रहा हूँ। 2 sin square x, देखो क्या लिखा है, 1 माइनस cos 2x इक्वल टू 2 sin square x। तो क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर sin square लिखेंगे, फिर इसमें जितना होगा उसका हाफ कर देंगे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन में अभी करते हैं, क्या लिखेंगे देखते हैं। ओके, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, प्रोसीजर याद होना चाहिए सभी को, बार बार ये क्वेश्चन आते रहेगा, मैं बोल रहा हूं बार बार आते रहेगा ये क्वेश्चन। हम लोग लिमिट सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, फिर sin स्क्वायर लिखेंगे, फिर ये जितना होगा उसका हाफ कर देंगे, मतलब kx by 2। अगर हमारा k नहीं होगा, खाली x होगा, तो इट इज x by 2 by x स्क्वायर। चलो ये करते ही हमारा पिछला क्वेश्चन जैसा ये बन गया, ये लाइन लिखते ही ये क्वेश्चन पिछला जैसा बन गया, sin स्क्वायर 3x by x स्क्वायर जैसा, है ना। ये 2 के लिए क्या करोगे, कुछ नहीं, 2 को हटाओ साइड में, बाहर कर लो 2 को, चलेगा, 2 बाहर आ गया। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि हम लिमिट कर रहे हैं x का ऊपर, तो x को रखो अंदर, बाकी कांस्टेंट वगैरह बाहर निकाल सकते हैं हम। ये हम पता कर चुके हैं कि इसको कैसे करते हैं, kx by 2 by x फुल स्क्वायर। पता चला कि नहीं, बोलो रे। ये वाला लाइन 2 बाहर आ गया, अब साइन स्क्वायर था तो साइन kx by 2 हो गया, नीचे x हो गया, फुल स्क्वायर हो गया। पिछला क्वेश्चन में हम ऐसा ही किए थे। उसके बाद साइन fx by fx करना है, साइन ये fx है तो नीचे fx करना है ना। नीचे क्या लिखेंगे, फिर kx by 2 लिखेंगे। सो वी राइट नाउ लिमिट इज इक्वल टू
लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 2 बाहर है ना, 2 बाहर है हमारा, 2 को बाहर रखते हैं, साइन kx by 2 डिवाइडेड बाय kx by 2 इंटू k by 2। अगर किसी को डाउट है तो पूछो, 2 इंटू ये k स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा, मेरा आंसर हो गया k स्क्वायर बाय 2। आ गया समझ में? दिस इज माय आंसर, k स्क्वायर बाय 2। कैसे हुआ पता चला? ये 2 का 2 उतर के आ गया, ये हमारा 1 हो गया इंटू k बाय 2, ऑलराइट, उसका होल स्क्वायर है तो k स्क्वायर बाय 4 हो गया, एंड वी गॉट द आंसर लाइक दिस। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं ये सवाल में ऐसा होता, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स बाय एक्स स्क्वायर, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन में आने वाला है हमारा। इसका वैल्यू क्या होगा देखो, बस इसको ना इसके साथ कंपेयर कर लो। लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, नीचे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कॉस के एक्स, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस कॉस एक्स, मतलब जो चेंज वो कौन सा जगह में है, के एक्स के जगह में यहाँ पे एक्स है, तो के एक्स के जगह में अगर एक्स है तो के का वैल्यू 1 हो गया, तो योर आंसर विल बी व्हाट, के स्क्वायर बाय 2, मतलब 1 स्क्वायर बाय 2, इसका आंसर हाफ होगा। करने का प्रोसेस पूरा डिट्टो ऐसा। क्या करोगे, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, के का वैल्यू 1 है, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2, तो साइन एक्स बाय 2 बाय एक्स, साइन एक्स बाय 2 बाय एक्स बाय 2 इंटू हाफ, फिर 2 इंटू 1 बाय 4, दैट इज 1 बाय 2। क्लियर? ओके, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तुम लोग लिख लो साइड में, दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में जो है ना हमारा ये आएगा, राइट? चलो अभी अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, cos ax minus cos bx divided by x square। ओके ना, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, cos kx minus cos bx divided by x square, राइट? चलो ये सवाल क्या करेंगे, सोचेंगे क्या क्या, मतलब क्या सोच होना चाहिए हमारा, सवाल तो होगा अलग बात है, बट व्हाट वी शुड थिंक, क्योंकि लिमिट वो चैप्टर है, लिमिट हमारा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर नहीं है, ये कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है पूरा, है ना? तो हमको सोचना क्या पड़ेगा उसका बारे में सोचेंगे। पहले तो 0 बाय 0 हो गया, फिर हमारा दिमाग में ये घूमना चाहिए कि भाई कैसे कैसे करके मैं इसको क्या करूं, प्रॉब्लम जो है उसको सॉर्ट आउट करूं। प्रॉब्लम हमारा एक्स स्क्वायर के लिए हो रहा है, 2 ठो एक्स है तो मैं 2 ठो साइन ढूंढूंगा अभी। अब 2 ठो साइन ढूंढने का बस हमारे पास जो रास्ता है वो फॉर्मूला में है, ये फॉर्मूला मेरे को 2 साइन दे रहा है, एक ये फॉर्मूला में 2 साइन आया, अब ये फॉर्मूला में 2 साइन आएगा। अब ये cos x माइनस cos y है, तो उसके आंसर क्या होता है, 2 साइन x प्लस y बाय 2 इंटू साइन y माइनस x बाय 2। चलो इसको यूज करते हैं, 2 साइन लिखते हैं ना, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 साइन x प्लस y बाय 2, मतलब ax प्लस bx बाय 2 इंटू साइन y माइनस x, मतलब bx माइनस x बाय 2। तो 2 साइन आ गया ऊपर, हमको खुश हो जाना चाहिए कि 2 साइन आ गया, तो 2 साइन के साथ एक एक करके हम ले लेंगे x को, डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, तो 2 को बाहर कर लो, बाकी लिख लो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन ax प्लस bx बाय 2 डिवाइडेड बाय x। एक तो x चले गया एक साइन के साथ, सॉल्व होने के लिए दूसरा साइन bx माइनस ax बाय 2 डिवाइडेड बाय x। चलो दूसरा x भी चले गया दूसरे साइन के साथ सॉल्व होने के लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम लोग
साइन fx बाय fx करने वाले हैं। साइन fx, तो fx कैसे पता चलेगा? ये x को कॉमन ले लो तो ब्रैकेट में आ गया a प्लस b बाय 2 डिवाइडेड बाय नीचे x ब्रैकेट में a प्लस b बाय 2। x तो पहले से था, नीचे पहले से x था कि नहीं, तो खाली हम a प्लस b बाय 2 नीचे डिवाइड किए तो वही चीज मल्टीप्लाई कर देंगे इनटू a प्लस b बाय 2 होल इनटू साइन, फिर से यहां से x कॉमन ले लेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारा कॉमन कितना है, मतलब क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पता चल जाएगा। b माइनस a बाय 2 नीचे x इंटू x तो पहले से था b माइनस a बाय 2 हो गया होल इंटू b माइनस a बाय 2, तो यह भी हमारा आंसर हो जाएगा। अभी क्लियर? अब इतना सारा लिखा हुआ है फिर भी डरने का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये साइन fx बाय fx हो गया है। साइन fx बाय fx का वैल्यू 1 होता है, फिर से साइन fx बाय fx का वैल्यू 1 होता है, तो हम लिख सकते हैं क्या 2 इंटू ये हो गया 1 इंटू ये हो गया a प्लस b बाय 2 इंटू ये 1 हो गया इंटू b माइनस a बाय 2 हो गया। अब ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल, हमको मिल गया क्या b प्लस a और b माइनस a, जो कि b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होता है, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2। ये हमारा आंसर हो गया। क्या सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन? यस सर। चलो वेरी गुड। अगला सवाल देखो, अगला सवाल हमको क्या बोला है? लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 2 माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos x बाय x स्क्वायर। ये क्वेश्चन मेरा बच्चे को बहुत सारा चीज जो है ना अपना दिमाग में आ जाना चाहिए कि भाई ऐसे ये सॉल्व हो सकता है। पहले तो हमारा ये 0 बाय 0 हो रहा है कि नहीं देख लेंगे, जो कि हो रहा है तुम लोग चेक कर सकते हो, है ना। उसके बाद हमारा दिमाग में क्या आएगा बोलो? नीचे x स्क्वायर है, a स्क्वायर प्रॉब्लम कर रहा है, ऊपर देख रहा हूं ट्रिगोनोमेट्री है, मतलब दो साइन चाहिए। दो साइन निकालने का दो तरीका हम देख चुके हैं अभी, एक तो 1 माइनस cos x है, एक तो cos x माइनस cos y है। उसमें से ये क्वेश्चन में क्या चीज आ सकता है उसके बारे में सोचना है। और ये क्वेश्चन में क्या चीज आ सकता है? अगर मैं इसको रेशनलाइज कर दूं, ये वाला पार्ट को रेशनलाइज कर दूं, तो मेरे को दिखाई देना चाहिए भाई इसका रेशनलाइजेशन क्या होता है 2 फिर माइनस 1 प्लस cos x, ब्रैकेट खोल देंगे तो 2 माइनस 1 माइनस cos x आ जाएगा, जो क्या आ जाएगा कितना 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x है, मतलब फिर से हमारा वही वाला क्वेश्चन आ गया, कौन सा 1 माइनस cos के x बाय x स्क्वायर जैसा। तो ये सब चीज अपना दिमाग में है ना, चलना चाहिए बच्चे का, मतलब स्टूडेंट का दिमाग में ये सब चीज चलना चाहिए कि अरे ये सब तो ये तो हो जाएगा, फट से मेरे को दिखाई दे रहा है ना। तो हमको क्या करना है, इसको रेशनलाइज करना है। चलो स्टार्ट कर लेते हैं। इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट 2 माइनस रूट अंडर 1 प्लस cos x इनटू रूट 2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस cos x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इनटू रूट 2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस cos x। ओके, तो आगे क्या करेंगे? लिमिट x टेंड्स टू 0 2 माइनस 1 माइनस cos x डिवाइड बाय नीचे हमारा x स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2 प्लस रूट अंडर 1 प्लस cos x। अब जरा एक चीज मैं बताने वाला हूं, ध्यान से सुनना मेरे बात। एक नया चीज बताने वाला हूं तुम लोग को, फिर से ये क्वेश्चन में अभी और उसका ऊपर ध्यान देना क्या मैं बोलने वाला हूं। ओके, तो ये हो गया हमारा x स्क्वायर इंटू रूट 2 प्लस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस cos x। सुना मेरे बात, अभी मैं क्या बोलने वाला हूं, सुनना मेरे बात। हमारा जो फोकस है, सुनो मेरी बात,
हमारा जो फोकस है ना, वो फोकस होना चाहिए प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके आसपास में क्या है उसके बारे में हम सोचेंगे नहीं। अगर कोई एक चीज प्रॉब्लम नहीं कर रहा है, जो प्रॉब्लम कर रहा है उसके बारे में सोचेंगे, तो फिर उसका आसपास चीज का क्या करेंगे, जस्ट कॉपी डाउन, उसको कॉपी करते करते जाएंगे, लास्ट में उसका वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब सुनो मेरी बात, क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पे देखो एक्स स्क्वायर है इतना, बोलोगे सर इसके साथ क्या किया जाए, ये एक्स स्क्वायर है, इसको सॉल्व करने के बारे में सोचेंगे, या इसको यहां पे जो लिखा हुआ व्हाट टू डू विद दैट, तो मैं बोलूंगा भाई सुनो, इसको तुम कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम वाला कारण नहीं है। प्रॉब्लम वाला जो है वो यही वाला चीज है, इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम। सो व्हाट टू डू, जस्ट कॉपी, इसको कॉपी करते जाना है, कॉपी पोस्ट करते जाना है हर लाइन में, लास्ट में क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। और अगर तुमको लगता है कि सर बहुत लिखना पड़ रहा है, ज्यादा लंबा लिखना पड़ रहा है, तो बीच में भी ऐसी लाइन में भी चाहोगे तो तुम उसका वैल्यू पुट कर सकते हो, बट इसका बारे में सोचना नहीं है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करें। हमारा प्रॉब्लम का कारण कौन है, एक्स स्क्वायर। हम एक्स स्क्वायर के बारे में सोचेंगे, हम सोचेंगे कि भाई कैसे दो ठो साइन आएगा ऊपर, समझा। ओके, सो लेट अस राइट नाउ इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 टू साइन स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू √2 प्लस √1 प्लस cos x। तो हमारे पास दो ठो साइन आ गया, हम लोग को खुश हो जाना चाहिए, क्योंकि ये x उसके साथ जाने वाला है अभी। लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय 2 बाय x होल स्क्वायर, चले गया ये x। हमारा प्रॉब्लम का कारण जो था वो खत्म, बाकी को कॉपी करके लिखो आगे, इनटू 2 बाय √2 प्लस √1 प्लस cos x। ये 2 को तो हम चाहेंगे पूरा बाहर भी ला सकते हैं। एनीवे, अगला लाइन, लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा क्या, साइन x बाय 2 डिवाइडेड बाय x बाय 2 इंटू 1 बाय 2 होल स्क्वायर इंटू 2 डिवाइडेड बाय √2 प्लस √1 प्लस cos x। अब हम आंसर लिखने वाले हैं, अभी हमारा आंसर आ जाएगा। कुछ डाउट है? अब हम आंसर लिखेंगे, तो ये वैल्यू हो गया 1, यहां पे हाफ है उसका स्क्वायर है, तो 1/2 स्क्वायर इंटू ये 2 है डिवाइडेड बाय नीचे ये √2 है, ये √2 है प्लस यहां पे 1 प्लस cos 0, cos 0 इज 1, तो 1 प्लस 1 इज 2, तो ये भी √2 आ गया। तो ये हो गया हमारा 1/4, यहाँ पे 2/2 हो गया, तो 1 to 2 को कैंसिल आउट कर देते हैं, तो हमारा फाइनल आंसर जो हो गया 1/4 ऑल ऑफ यू गॉट इट, ऑल ऑफ यू गॉट इट। ये क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एक तो था और देखो ये क्वेश्चन में भी आ गया, कौन सा 1 - cos x, मतलब वो जो था 1 - cos kx by x स्क्वायर, उसका यूज देखो बहुत सारे क्वेश्चन में होने वाला है आगे, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन में 3 चीज प्रॉब्लम कर रहा है, 3 तो चीज प्रॉब्लम कर रहा है। अब हम सवाल ये करना सीखेंगे कि 3 तो चीज कैसे लेके आते हैं। अभी हम 2 चीज तो लेके आ गए, अभी 3 तो साइन ऊपर कैसे लाते हैं, अभी उसके लिए ये सवाल है। हो गया ना, लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin x माइनस sin 3x डिवाइडेड बाय x³। और ये जब sin 3x देखता हूं ना, उसमें 3 तो साइन होता है, उसमें 3 तो साइन होता है, जो कि मैं फॉर्मूला में लिखा हूं, देख लो। sin 3x इज इक्वल टू 3 sin x माइनस 4 sin³ x। अगर मैं थोड़ा इधर उधर कर लेता हूं, ये sin 3x को इधर ले आता हूं, तो इट विल बी 3 sin x
माइनस साइन 3x, और ये वाला 4 साइन क्यूब x इधर आ जाएगा। मतलब वो जो दिया है ना एक्सप्रेशन, उसका वैल्यू हुई 4 साइन क्यूब x है। मैं 3 तो साइन ढूंढ रहा था, वहां पे पक्का लिखा हुआ है, मेरे को ढूंढने का जरूरत नहीं है, उस जगह में वो लिखा हुआ है कि ये 4 साइन क्यूब x है, इसका वैल्यू है 4 साइन क्यूब x। लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 साइन क्यूब x। बहुत आसानी से मिल गया 3 ठो साइन जिसको मैं ढूंढ रहा था। तो अब हम इसको लिख सकते हैं उस लिमिट का फॉर्म में, लिमिट x टेंड्स टू 0, 4 इंटू साइन x बाय x का होल क्यूब। ये तो हम सीख चुके हैं ना, कैसे होल क्यूब लिखते हैं, होल स्क्वायर लिखते हैं, ये सब चीज हम सीख चुके हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसा। तो दिस विल गिव मी व्हाट, 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4, 1 का क्यूब इन फैक्ट, तो इज इक्वल टू 4। अब 1 का क्यूब बार बार लिखने का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट चाहोगे तो लिख सकते हो। क्लियर? आ गया समझ में सबको? चलो अगला सवाल देखते हैं। ये हमारा एक इंटरेस्टिंग सा सवाल फिर से आया, जिसमें हमको 3 तो साइन ढूंढना है। वो चीज हम लोग सीख रहे हैं, ये सब जो है ना यूज होगा हम लोग जब लिमिट x टेंड्स टू a पढ़ेंगे। साइन 2x बाय x क्यूब। देखो 3 साइन ढूंढने का तरीका, 3 साइन कहां कहां मिलता है, एक तो फॉर्मूला में मिल गया। अब देखो यहाँ पे भी 3 साइन मिलने वाला है, 0 बाई 0 फॉर्म हो रहा है, मेरे को दिखाने का जरूरत नहीं है, यू कैन चेक दैट वन। लिमिट x टेंड्स टू 0, देखो 3 तो साइन कैसे आता है, 2 साइन x माइनस साइन 2x का फॉर्मूला हम पहले लिखे हैं, एकदम फर्स्ट फॉर्मूला है, 2 साइन x इंटू कॉस x बाई x क्यूब। हो गया? ये साइन 2x का फॉर्मूला है जो हम पहले ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला का जो फर्स्ट फॉर्मूला है लिखे हैं साइन 2x का। अब हम क्या करेंगे, देखो लिमिट x टेंड्स टू 0। अब हम खोज रहे हैं 3 तो साइन, 3 तो साइन कैसे मिल रहा है, देखो 2 साइन x हम कॉमन ले लेंगे, यहां से 2 साइन x कॉमन ले लेंगे। देखो फिर से वो चीज वापस आ गया, कौन सा चीज वापस आ गया बोलो, कौन सा चीज मैं बोल रहा हूं, 1 माइनस कॉस के x। तो फिर से आया ये, तो बार बार आएगा ये, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये क्वेश्चन जाने बिना ट्रिग्नोमेट्री कर नहीं सकता कोई, ये क्वेश्चन 100% अपना मुंह जुबानी होना चाहिए। ओके ना? तो ये हो गया इतना, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0। अब करने का तरीका जो है वैसे करेंगे, एक साइन है, 2 तो साइन यहां पे ढूंढ लेंगे, उसके बाद कर लेंगे 2 साइन x इंटू 2 साइन स्क्वायर x बाय 2 बाय x क्यूब, दैट विल मेक इट, ये 2 इंटू 2 4 हो गया, चलो उसको बाहर कर देता हूं, बाकी जो बच गया उसको लिखते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो गया हमारा साइन x बाय x, एक ठो x का काम हो गया, 3 ठो x था, एक ठो x का काम हो गया अभी, और 2 ठो x यहाँ पे बचा है, वो स्क्वायर के साथ चले जाएगा, साइन x बाय 2 बाय x होल स्क्वायर, और ये बन गया हमारा 4 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x बाय x इंटू साइन x बाय 2 बाय x बाय 2 इंटू 1 बाय 2 होल स्क्वायर। ओके, चलो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, 4 इंटू ये वाला वैल्यू 1 हो गया, इंटू ये 1 इंटू 1 बाई 2 का स्क्वायर, तो कितना आया फाइनल आंसर, 4 इंटू 1 बाई 4 दैट इज इक्वल टू 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। सबको समझ में आ गया? ओके, आज का क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, कैसे हम लोग 3 तो साइन लाते हैं, ये हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं आज का क्लास का। ऑलराइट, उसका आगे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, लेकिन ये सब हमारा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है, ये सब क्वेश्चन हमको बताता है कि कैसे हम लोग ढूंढ रहे हैं साइन 10।
3 ठो साइन कैसे ऊपर ढूंढ रहे हैं, 2 ठो साइन कैसे ढूंढ रहे हैं, ये क्वेश्चन में भी देखोगे ना फिर वही आ जाएगा। कौन? 1 माइनस कॉस एक्स। हर क्वेश्चन में ऑलमोस्ट वो टपकता है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, हमको नीचे में साइन क्यूब एक्स दिखाई दे रहा, अभी तक तो एक्स क्यूब दिखाई दे रहा था, अभी साइन क्यूब एक्स दिखाई दे रहा, लेकिन ये साइन क्यूब एक्स को मैं हटा दूंगा, इसको एक्स क्यूब ही कर दूंगा। एक लाइन में बताता हूं, क्वेश्चन ऐसा भी दे सकता है और थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ये मैं लिखा हूं, tan x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय, इसको मैं sin x बाय x इंटू एक्स का होल क्यूब कर सकता हूं, कर सकता हूं ना। sin क्यूब x था ना, sin x बाय x इंटू एक्स, ये x कट गया तो sin क्यूब x ही हो गया। अच्छा इससे फायदा क्या मिला मेरे को, इससे फायदा क्या मिला मेरे को कि sin x बाय x का वैल्यू जो है ना 1 हो गया, मतलब नीचे में क्या हो गया x क्यूब। मतलब हमारा क्वेश्चन जो था ना वो क्वेश्चन कुछ अभी ऐसा बन चुका है, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x डिवाइडेड बाय x क्यूब, ये बन चुका है हमारा। ये क्वेश्चन था लेकिन ये बन चुका है। और बहुत समय हमको क्वेश्चन ये भी देगा, और ये क्वेश्चन में तुमको ये सिखाना चाहता था कि नीचे में अगर हमारा sin क्यूब या tan का फॉर्म में है तो उसको हटा के x फॉर्म में लेके आ जाओ। चलो अब ये तो आ गया। अब हमारा प्रॉब्लम में करंट 3 ठो x है, 3 ठो साइन ढूंढेंगे, तो 3 साइन ढूंढने का तरीका देखो, ये दूसरा तरीका होगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, tan x को लिख लेते हैं sin x बाय cos x माइनस ये हमारा sin x हो गया डिवाइड बाय नीचे हमारा x क्यूब हो गया। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, एलसीएम हो गया हमारा cos x, तो ऊपर आ गया हमारा sin x माइनस sin x इंटू cos x डिवाइडेड बाय cos x होल डिवाइडेड बाय x क्यूब। मेरा m क्या है, m क्या है मेरा 3 ठो साइन या फिर साइन और tan को मिला के 3 ठो ऊपर लेके आएंगे, तो देखते हैं कैसे आएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये cos x तो x क्यूब का साथ चले आएगा, cos x जो है वो x क्यूब का साथ चले आएगा, मतलब नीचे हमारा x क्यूब cos x हो गया। और यहां से ना मैं क्या करता हूं, ऊपर से sin s कॉमन ले लेता हूं। अरे देखो जैसे ही मैं sin s कॉमन लिया ब्रैकेट में 1 माइनस cos x आ गया, मतलब वो फिर से वही क्वेश्चन आ गया 1 माइनस cos x, जो कि मेरे को 2 साइन निकाल के देगा। तो अब बनेगा कैसे, ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x इंटू 2 sin स्क्वायर x बाय 2 डिवाइडेड बाय नीचे हमारा x क्यूब cos x। चलो अब हम लोग ये जो प्रॉब्लम वाला पार्ट है उसको सजाने का कोशिश करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हमारा हो गया sin x बाय x हो गया sin x बाय x इंटू sin x बाय 2 डिवाइडेड बाय x होल स्क्वायर। तो काफी सारे काम खत्म हो गया, यहाँ पे sin x बाय x क्यूब जा चुका है, आगे बच गया क्या 2 नहीं लिखा हूं और cos x नहीं लिखा हूं, इंटू 2 बाय cos x। खत्म। अगला लाइन हम लोग क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 लिख सकते हैं, इसको चाहेंगे तो 1 लिख लेंगे, इंटू इसको हमको करना क्या है sin x बाय 2 दिखाई दे रहा है, हाँ, बाय x बाय 2 इंटू 1 बाय 2 इसका होल स्क्वायर इंटू 2 बाय cos x। क्लियर ना सबको, समझ में आ गया। चलो अब हम वैल्यू पुट करते हैं, sin x बाय 2 x बाय 2 1 हो गया, 1 इंटू हाफ, तो ये 1 बाय 2 का स्क्वायर इंटू 2 बाय cos 0 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 बाय 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 बाय 2। डन।
ओके, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले क्लास में ये सब बेसिक क्वेश्चन सबको याद होना चाहिए। अगले क्लास में जो भी क्वेश्चन करेंगे सारे क्वेश्चन में ये सब का भी जरूरत पड़ सकता है। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चन सब अच्छी तरह सबको प्रैक्टिस कर लो, और 1 माइनस कॉस के एक्स बाय एक्स स्क्वायर पर्टिकुलरली सबको आना चाहिए ढंग से, राइट।